आणि पारितोषिक आपण पाहतोय तब्बल 12 बाईक आणि 9 रेफ्रिजरेटर। सामन्याला सुरुवात होते। मैच का पहला ओवर लेकर कुणाल मात्रे पहली गेंद सामना करेंगे प्रीतिश पाटिल। पहली गेंद लेंथ बॉल थोड़ी धीमी गति से आई थी, ड्राइव कर दिया है गेंद को। डीप मिड ऑन पर फील्डर मौजूद है, वहां पर एक ही रन लेने का मौका खाता खोलते हुए पहली गेंद पर प्रीतिश पाटिल। याचा पहिल्या मॅचमध्ये सुद्धा प्रीतिश यांनी खूप चांगली फलंदाजी केली होती। अतिशय विस्फोटक आणि विध्वंसक फलंदाजी केली। अशाच प्रकारच्या बॅटिंगची आवश्यकता आहे खरं तर या वेळेला। हा कारण महत्त्वपूर्ण मॅच आहे, दोन्ही संघ कंप्लीट टीम आहेत। कमाल कमाल के शॉट्स खेले थे उस मैच में उन्होंने भरोड़ी के विरुद्ध, खासतौर पर विष्णु पाटिल और अश्विन के विरुद्ध जबरदस्त प्रहार किए थे। इस बार ऑन द राइज ड्राइव किया, गेंद हवा में, सामने फील्डर है जरूर लेकिन फील्डर के पहुंच से बाहर। 4 रन। खूप चांगला फटका म्हणता येईल। खरं तर थोडंसं क्षेत्ररक्षण खराब झालं होतं, पाहू शकता आपण रिप्लेमध्ये कशा प्रकारे फटका केलेला आहे। लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक होता, हवेत फटका खेळला होता, थोडासा ऑन दी चांदोदय फटका खेळलेला होता। आणि पाहू शकता अगदी प्रयत्न केला क्षेत्ररक्षकाने, मात्र अगदी त्याच्या डोक्यावरनं निघून गेला लॉंग ऑन सीमा पार। 4 धावा। अवसर नहीं था मेरे ख्याल से फील्डर के पास, क्योंकि काफी आगे भी गिरी थी गेंद। इस बार बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए उठा दिया है लेकिन फील्डर मौजूद है। अब की बार कोई गलती नहीं डीप मिड विकेट पर, अच्छा कैच और पहली सफलता अपनी टीम को दिलाते हुए कुणाल मात्रे जीत आउट। असं करत थोडासा उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा चेंडू होता, हा खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, मिड विकेट क्लिअर करण्याचा प्रयत्न, मात्र मिड विकेटला क्लिअर करता आलेला नाही। आणि पहिली सफलता कुणाल मात्रे आपल्या संघाला मिळून येते। पहिलं अर्ली ब्रेक थ्रू पहिल्या षटकामध्ये जेव्हा संघाला मिळून दिलं जातं तेव्हा मात्र संघाचं मनोधैर्य जबरदस्त वाढत असतं, गोलंदाजामध्ये एक आत्मविश्वास निर्माण होत असतो, उत्साह निर्माण होत असतो। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं जीत पाटिल। पहले मैच में उन्होंने 15 रनों का योगदान दिया था, उस मैच में भी कुछ काफ़ी आकर्षक शॉट्स खेले थे। इस मैच में भी शुरुआत अच्छी की, पहला चौका बहुत ही शानदार था लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी गेंद पर गलत स्ट्रोक का चयन कर बैठे नए बैट्समैन हर्षित चौधरी, अनुभवी खिलाड़ी मैदान में पहुंचते हुए। यस, हर्षद चौधरी हिटमॅन, प्रीतेश पाटील असतील, हर्षद चौधरी असतील, दिनेश पाटील यांच्याकडनं खूप अपेक्षा असणार आहेत। साथ में राजन पाटिल, यस संकटमोचक राजन पाटिल। अनुभव की कमी तो नहीं है दापोरे टीम के पास। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, अच्छी गेंद, अपील हो रही है वहां पर कॉट बिहाइंड की। विकेट कीपर काफी उत्साहित लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। अप्रतिम अप्रतिम चेंडू होता, एक जोरदार अपील केलं गेलं होतं। अपील करण्यामध्ये गेंदबाज कुणाल ने नहीं की थी लेकिन विकेट कीपर जरूर ज़्यादा उत्साहित नजर आए थे वहां पर आकाश पाटिल, पहले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी आकाश पाटिल। चिप किया हवा में गेंद और आसान सा कैच, मानो कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे थे वहां पर हर्षद। सॉफ्ट डिसमिसल, सॉफ्ट डिसमिसल, थोडा द्विधा मनस्थितीमध्ये आलेला होता। हलक्या तरी खेळण्याचा प्रयत्न करता कव्हरकडे होता, मात्र स्ट्रेट टू मिड ऑफ, सोपा सुंदर झेल आणि इट्स अ बिग 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 ब्लो, मोठा धक्का। बहुत ही करारा झटका लगा है, धीमी गति की गेंद थी, थोड़ा सा जल्दी खेल बैठे। आखिरकार स्ट्रोक चेक करने का प्रयास किया उन्होंने लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और एक बहुत ही आसान अवसर था वो मिड ऑफ फील्डर के लिए। कोई गलती नहीं की फील्डर ने। 5 पर गिरा है दूसरा विकेट वीरतानाजी दापोरे टीम का। हर्षद चौधरी खाता भी नहीं खोल पाए। खराब सुरुवात म्हणता येईल बॅटिंग करताना, कारण बघितलं सुरुवातीला आपण जीत याने एक चौकार लगावल्यानंतर असं वाटलं होतं की संघाला चांगल्या स्थितीमध्ये घेऊन जातोय आणि लगेच पुढच्या चेंडूवर झेलबाद झाला। त्यानंतर मात्र हर्षदला बघितलं आपण अगदी शून्यावर बाद झाला आणि हा एक मोठा धक्का। आणि आता मात्र बॅटिंग करण्यासाठी येतोय दिनेश पाटिल नए बल्लेबाज के रूप में। दिनेश पाटिल और हर्षद चौधरी की ओपनिंग जोड़ी काफ़ी फेमस रही है लेकिन अब कुछ बदलाव हुए हैं। हम देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में खासतौर पर जीत पाटिल और उनके साथ प्रीतिश पाटिल ओपन कर रहे हैं। डेफिनेटली अजय, खरंच कित्येक वर्षापासून मी पाहतोय की जर ग्रामीण क्रिकेटमधले ओपनिंग बॅट्सर बघितले आपण तर दिनेश पाटील आणि हर्षद किंवा दिनेश पाटील किंवा प्रीतेश आतापर्यंत सफल सर्वोत्कृष्ट संपूर्ण भिवंडी तालुक्याचा विचार केला, परंतु आता मात्र काय चेंजेस झालेले आहेत। दिनेश पाटील मिडल ऑर्डरला खेळताना दिसतोय।
कुणाल मात्रे एक बार फिर से काफ़ी सफल साबित होते हुए पावर प्ले में, पिछले मैच में भी उन्होंने 2 रन देकर 2 सफलताएं प्राप्त की थी। गजब की गेंदबाजी करते हुए स्वर्गीय महेंद्र दादा ट्रॉफी 2024 में कुणाल मात्रे। दिनेश खेलने के लिए तैयार। और यहां पर जोरदार अपील है कॉट बिहाइंड के लिए और बैट्समैन निकल चुके हैं। एक और विकेट। पाहू शकता रिप्लेमध्ये आपण कशा प्रकारे बाद झालेला आहे. यस, बेल स्ट्रिप केलेले, त्रिफळाची क्लीन बोल्ड, अगदी उजवी एष्टी वाकवलेली आहे. आणि आता मात्र नक्कीच हा अडचणीत येतोय तुझी वीर तानाजी दापोडे हा संघ, कारण बॅक टू बॅक हा दुसरा मोठा धक्का. आणि आता मात्र कुणाल मात्रे, मला वाटतं एक शेवटचा चेंडू होता. यस, कारण काय गोलंदाजी केलेली, किफायती गोलंदाजी, कारण 5 धावा देऊन 3 फलंदाज बाद केले त्यांनी मॅन्डेटरी पॉवर प्लेमध्ये. जबरदस्त धारदार गेंदबाजी कुणाल म्हात्रे द्वारा। दूसरी गेंद पर चौका लगा था, बहुत ही सुंदर लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव देखने को मिला था जीत पाटिल के बल्ले से, लेकिन उसके बाद उनका काम तमाम किया। फिर हर्षद आए, हर्षद को भी चलता किया और दिनेश पाटिल को अंतिम गेंद पर उन्होंने बोल्ड आउट कर दिया। पहले हालांकि हमें भी लगा था कि कॉट बिहाइंड शायद बैट्समैन आउट हुए हैं, लेकिन रिप्ले में देखने के बाद पता चला कि गेंद बेल को ट्रिम करके हुए निकल गई थी, बोल्ड आउट हुए है। पहले ओवर में 3 करारे झटके, नाजुक अवस्था वीर तानाजी दापोडे टीम की टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए गावदेवी अंजुर के सामने। आता एक मात्र आहे की 3 फलंदाज लवकर बाद झाले, त्यावेळेला प्रितेश पाटीलला एक जास्तीत जास्त वेळ खेळपट्टीवर थांबावं लागेल. इनफॉर्म बल्लेबाज है प्रीतेश पाटिल। पहले मैच में धुआंधार बैटिंग की थी उन्होंने, लेकिन अब कंडीशंस काफ़ी अलग है, सामने वाली टीम अलग है, बॉलिंग में जो धार नज़र आ रही है उसको किस तरह से टैकल करेंगे बल्लेबाज प्रीतेश, ये देखने वाली बात है। नए बैट्समैन नंबर 5 पर आए हैं रोहन, नए ओवर लेकर आकाश पाटिल। फील्ड को थोड़ा सा अब खोल दिया गया है क्योंकि पावर प्ले खत्म हुआ है। पहली गेंद जाने दी एलेक्स स्टंप के बाहर, दिशाहीन गेंद के साथ शुरुआत इस ओवर की। स्कोर 6 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिर तक खेलने का प्रयास करना होगा डॉक्टर गवली सर कहीं ना कहीं प्रीतेश पाटिल को। यदि आखिर तक वे खड़े रहते हैं तो ज़रूर यहाँ से भी एक अच्छा टोटल अपनी टीम को बनाकर दे सकते हैं। 40चा आकडा पार करावा लागेल समोरच्या संघाला एकतर आव्हान द्यायचं असेल तर. आकाश लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, हल्के हाथों से टैप कर दिया है। फील्डर थोड़े से दूर है, उसका फायदा उठाना चाह रहे थे, लेकिन फील्डर काफ़ी सतर्क जल्दी पहुंचे गेंद पर, वहां पर कवर पॉइंट की दिशा में बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी पहुंचे थे। सोच अच्छी थी, 2 रन के लिए उन्होंने खेला था, लेकिन 2 रन मिल नहीं पाए। त्याचं कारण कुठल्या प्रकारची रिस्क त्याने घेतलेली नाही, कारण 3 फलंदाज लवकर बाद झालेले आहेत, तर दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही. हालांकि बहुत अधिक समय बल्लेबाजों के पास रहता भी नहीं है, 4-4 ओवर का ये मैच है, इसलिए विकेट गिरने के बाद भी कई बार बल्लेबाज आक्रामक ही खेलते हैं। धीमी गति की गेंद, बैकफुट पंच, अच्छा स्ट्रोक है, कम से कम इस बार 2 रन मिल सकते हैं। जी हाँ, दूसरे के लिए पलटे बल्लेबाज और 2 रन आसानी के साथ पूरे होते हुए एक अच्छा स्ट्रोक, एक आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक रोहन के बैट से। ॲब्सोल्युटली एक चांगला फटका बघायला मिळाला. खरं तर चेंडूचा वेग कमी होता, जवळपास चेंडूची वाट बघितली आणि चेंडूला खेळलं होतं डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. अच्छा मैदान है ये मानकोली का, श्री गुरुदत्त चौटा हिरवा क्रिकेट ग्राउंड। गैप में आप खेलते हो तो आपको अच्छी वैल्यू मिलती है आपके स्ट्रोक्स की। आउटफील्ड तेज है इस बार, फुलर लेंथ तेज भी किया था, ड्राइव करना चाहते थे बैट्समैन रोहन, लेकिन चूक गए। खोलवर टप्प्या चेंडू बघता येईल, कारण आपण पाहतो जवळपास वाईड यॉर्कर चेंडू होता. स्कोर इस समय 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। कुणाल मात्रे ने पहले ओवर में 3 बल्लेबाजों का काम तमाम किया, सिर्फ 5 रन खर्च किए और आकाश का ओवर अभी तक सही चल रहा है, मैं समझ रहा हूँ गावदेवी अंचूर के लिए। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार उंगलियां फेरी, इस बार गेंद को घुमाया, बल्लेबाज के बिल्कुल सामने रखी थी गेंद, लेकिन चतुराई भरा पेस परिवर्तन, कभी तेज डाल रहे, कभी धीमा डाल रहे, कभी उंगलियां फेर रहे हैं, तरह तरह की गेंदें करते हुए आकाश पाटिल। वाइड से शुरुआत हुई थी इस ओवर की, लेकिन अब सही रिदम में नजर आते हुए, पिछले मैच में भी अच्छा खेले थे, मैन ऑफ द मैच रहे थे। इस बार मौका मिला है बैट्समैन को, छोटी गेंद हुक कर दिया और फील्डर से दूर, यहां पर 4 रन मिलेंगे, चौका। यावेळेला बघितलं आपण
थोडंसं चेंडूचा वेग कमी होता. शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूवर नजर ठेवली, शफल क्रॉस झाला आणि सरळ चेंडूला हुकच्या अंदाजाने फटका खेळला. थोडा कंट्रोल हुक शॉट आणि एका टप्प्याने हा चेंडू जातोय लॉन्ग लेग सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावा. बाउंड्री पर वहां पर फील्डर जरूर थे, लेकिन उस फील्डर को बीट करने में कामयाब रहे. बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है. ऑन साइड में एक डीप मिड विकेट भी है. काउस कॉर्नर पर फील्डर है. लॉन्ग ऑन पर फील्डर रखा गया है. ऑफ साइड में डीप एक्स्ट्रा कवर है. सर्कल के अंदर 3 खिलाड़ी ऑफ साइड में नजर आते हुए. शॉर्ट थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट और एक खिलाड़ी कवर्स में. इसी बीच अगली गेंद और इस बार कड़क शॉट खेला है डाउन द ग्राउंड. हो फिर से फील्डर को बीट किया. एक और चौका. शानदार बैटिंग करते हुए रोहन. येस, क्रिकेटमधला सर्वात सुरक्षित फटका म्हणता येईल. पाहू शकता आपण रिप्लेमध्ये कशा प्रकारे, कारण लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मध्ये हा फटका खेळलाय. डाऊन द ग्राउंड, स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. क्रिकेटमधला सुरक्षित फटका म्हणता येईल आणि चेंडू सरळ निघून गेला एका टप्प्याने सीमारेषा पार. स्ट्रेट लॉंग ऑन सीमा पार. 4 धावा. वेलकम बाउंड्री. खरं तर चौकाराची आवश्यकता होती, धावा होत नव्हत्या, मात्र लागोपाठच्या 2 चेंडूवर 2 चौकार आले. और ओवर इसके साथ ही समाप्त होता हुआ आकाश पाटिल का. कुल मिलाकर 12 रन आए इस ओवर से. 2 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 17 रन. 3 विकेटों के नुकसान पर वीर तानाजी दापोडे. येस, 3 फलंदाज बाद झाले. धावसंख्या झाली 17 आज. खरं तर प्रितेश खेळपट्टीवर आहे. जीत लवकर बाद झाला, एक चौकार त्याने लगावला. त्यानंतर खूप अपेक्षा होत्या हर्षदकडनं. हर्षदने सुद्धा 0 बाद झाला. त्यानंतर असं वाटलं की दिनेश संघाला चांगल्या स्थितीमध्ये घेऊन जाईल, चांगले फलंदाजी करेल. दिनेश सुद्धा 0 बाद झाला. मात्र यावेळेला रोहन यंग मॅन खूप चांगली बॅटिंग करताना दिसतोय. रोहन याने आतापर्यंत 2 चौकार लगावलेले आहेत. एक पार्टनरशिप बिल्डअप होणं झालीच पाहिजे, कारण जेव्हा संघ अडचणीत येतो ना तेव्हा एक चांगली पार्टनरशिप बिल्डअप होणं फार गरजेचं असतं. आणि 1 हॅज टू प्ले अँकर रोल. कोणीतरी खेळपट्टीवर थांबून राहणं, टिकून राहणं हे सुद्धा तितकंच महत्त्वाचं दिसतंय. तिसरं षटक निखिल मात्रे येतो घेऊन. लेफ्ट आर्म स्विच हिटचा फटका खेळलेला आहे, मात्र टायमिंग तितकंसं चांगलं झालेलं नाही आहे. पॉईंटला क्षेत्ररक्षक आहे, क्षेत्ररक्षण करते आणि तोपर्यंत मात्र फक्त आणि फक्त 1 धाव घेण्याची संधी प्रितेशला मिळाली. अच्छी सकारात्मक सोच बल्लेबाजों की अब नज़र आती हुई. खासतौर पर रोहन बहुत अच्छे टच में नज़र आए हैं. और प्रीतिश पाटिल तो कभी भी पलटवार कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है. लेकिन अच्छा क्षेत्ररक्षण बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में बहुत जल्दी गेंद तक पहुंचे थे. फील्डर पूर्वानुमान अच्छा था. येस, निखिल पुन्हा एकदा लेफ्ट आर्म. पुन्हा एकदा शफल क्रॉस होऊन उजव्या स्टिच्या बाहेर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. शॉर्ट सिलेक्शन बरोबर नाही. जेव्हा चेंडू पाहतोय आपण हे पाहू शकता, जवळपास टर्न उजव्या स्टिच्या जवळून निघून गेला होता आणि शफल क्रॉस होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. शॉर्ट सिलेक्शन, क्रिकेटिंग स्ट्रोक जे असतात ना त्यासाठी तुमचं सिलेक्शन फार महत्त्वाचं असतं. और जिस तरह से अपने आप को लाइनअप किया था बैट्समैन ने, शायद वो छोटी गेंद का कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे, लेकिन गेंद काफ़ी आगे पिच कराई थी गेंदबाज ने और ऑफ स्टंप के काफ़ी करीब से गेंद गुजरी थी सीधे विकेट कीपर के पास. निखिल लेफ्ट आर्म. पुन्हा एक चांगला चेंडू आहे. पूर्णपणे बीट केलं जाते, अपील केलं जात आहे. पंचांकडे जोरदार अपील केलं जात आहे. स्टंपिंगचं अपील केलं जाते आणि पंच तिसऱ्या पंचांकडे निर्णय सोबत हे पोहोचतात. टर्न काय बघायला मिळतोय. पंचाने आय थिंक तिसऱ्या पंचांकडे निर्णय सोपवलेला आहे. काफ़ी अच्छी गेंद थी और बल्लेबाज का यहाँ पर थोड़ा कैजुअल अप्रोच उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और बैट्समैन आउट. क्रीज के बाहर पाए गए हैं रोहन. विकेट का पतन होता हुआ चौथा झटका लगा है वीर तानाजी दापोडे को. स्कोर है 18 रन. लेझी क्रिकेट म्हणता येईल, कारण जर तुमचं लक्ष असणं फार गरजेचं आहे. नजर हटी दुर्घटना घटी. भूल गए थे शायद वो कि क्रीज के बाहर खड़े हैं. विकेट कीपर की यहाँ पर तारीफ करनी होगी, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया है. आउट होने से पहले 10 रनों का योगदान दिया रोहन ने, जिसमें 2 चौके शामिल. 18 पर 4. अब यहाँ से 9 गेंदें केवल पारी में शेष है. प्रीतिश पाटिल जरूर डटे हुए हैं, लेकिन गौली सर हमने देखा है कि उन्होंने अभी तक कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं खेला है. 3 ही गेंदें खेली और 3 सिंगल्स बनाए हैं. नाही, थोडंसं आक्रमण करावं लागेल, थोडीशी हवाई यात्रा करावी लागणार आहे, कारण किमान 35+ किंवा 40पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असणार आहे. कारण धावसंख्या झालेली फक्त आणि फक्त 18 धावा आहेत आणि अजूनही तिसरं षटक हे मार्गस्थ आहे. फक्त 9 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे.
पिछले मैच की तुलना में यदि हम देखें तो निखिल मात्रे बहुत अच्छे कंट्रोल के साथ इस मैच में गेंदबाजी कर रहे हैं। राजन नए बल्लेबाज, निखिल मार्गस्थ होईल. याला पुन्हा एकदा अपील केलं जाते कॉट बिहाइंडचं जोरदार अपील आणि याच बरोबर राजन याची खेळी सुद्धा शून्यावर संपुष्टात. बहुत ही खूबसूरत गेंद थी ये, जिस पर राजन पाटिल को उन्होंने आउट किया है। बाहरी किनारा लगा, राजन लॉफ्ट करना चाहते थे गेंद को, हल्की सी हवा में ड्रिफ्ट होकर अंदर की तरफ आई थी। ये देखिए थोड़ी लोअर ट्रेजेक्टरी की हालांकि गेंद थी, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ घूमी और खेलते ही समझ गए थे राजन पाटिल की काम तमाम हो चुका है। खाता नहीं खोल पाए राजन पाटिल। 5वां झटका लगा है वीर तानाजी दापोडे टीम को। पारी लड़खड़ाती हुई दापोडे की 18 पर 5। आणि जेव्हा तुमचे 3 प्रमुख फलंदाज शून्यावर बाद होत आहेत, किती मोठ्या प्रमाणात मानसिक दबाव येणार असेल. पहिल्यांदा बघितलं आपण हर्षद शून्यावर बाद झाला, दिनेश शून्यावर बाद झाला आणि राजन ही सुद्धा शून्यावर बाद झाला. कमाल का खेल है ना क्रिकेट का। जिस गेंदबाज के एक ओवर में 5 छक्के लगे थे, उसी गेंदबाज ने देखिए कैसे वापसी की है। पहला मैच बहुत बुरा गुजरा था कोपर के विरुद्ध निखिल के लिए, लेकिन इस मैच में गजब की गेंदबाजी, 2 विकेटें चटका चुके हैं। हैट्रिक का मौका उनके पास। यावेळेला मात्र एक उजव्या थोडासा बाहेर जाणारा चेंडू, काय गोलंदाजी करतोय. ज्या गोलंदाजीची मागच्या मॅचमध्ये येथेच ते पिटाई झाली होती, धावांची लयलूट केली होती ज्या गोलंदाजीवर, तोच गोलंदाज यावेळेला मात्र खूप चांगल्या प्रकारे अगदी अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करताना दिसतोय. म्हणूनच अजय आपण पाहतोय क्रिकेटला एक अनिश्चिततेचा खेळ संबोधला जातो. यश घरत ने उनकी अच्छी खबर ली थी, लेकिन इस बार निडर होकर गेंदबाजी करते हुए। याला मात्र हेलिकॉप्टर ड्राईव्ह फटका खेळलेला चेंडू सरळ जाईल तो डीप मिडॉनला. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण होत आहे. फक्त आणि फक्त एकच धाव मिळेल. काय गोलंदाजी केली आहे षटकामध्ये. आमचे एक्सपर्ट स्कोरर राजू पाटील माहिती देतील. या षटकामध्ये 2 धावा देऊन 2 फलंदाज बाद केलेले आहेत. गजब की गेंदबाजी। पहला ओवर कुणाल मात्रे का और अब ये तीसरा ओवर निखिल मात्रे का। लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिली है। आकाश पाटिल जरूर थोड़े से खर्चीले साबित हुए। 12 रन उनके ओवर में आए थे। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर इस समय केवल 19 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। निखिल के ओवर में पहली गेंद पर सिंगल लिया था प्रीतिश पाटिल ने। नॉन स्ट्राइकर से इन पर चले गए, पूरा ओवर नॉन स्ट्राइकर से इन पर ही रहे और आखिरी गेंद पर फिर सिंगल लिया गया। तो अब अभी भी स्ट्राइक उनके पास नहीं है। बहुत निराश रहे। आपने देखा उन्होंने जब सिंगल पूरा किया तो बहुत गुस्से में नजर आए। एक गोष्ट मात्र अजय, शेवटच्या षटकामध्ये 15 पेक्षा जास्त धावा जर जमवल्या नाहीत ना, तर क्षेत्ररक्षण करताना वी तानाजी दापोडे संघावर एक जबरदस्त मानसिक दबाव असेल. आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। कम से कम 15 रनों की तरफ देखना होगा ताकि 35 के करीब का टारगेट दिया जाए, जो कि एक फाइटिंग टोटल उनके लिए साबित हो सकता है। वहाँ से संघर्ष किया जा सकता है, लेकिन यदि स्कोर 30 के अंदर ही रह गया तो फिर वहाँ से फाइट बैक करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा दापोडे टीम के लिए। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज तन्मय तैयार होते हुए। अंतिम 6 गेंदें दापोडे टीम की पारी की। स्ट्राइकर से इन पर बल्लेबाज कुमार। बहुत ही करारा स्ट्रोक, बॉलर के बगल में से निकाल दिया है डाउन द ग्राउंड। अच्छा क्षेत्ररक्षण डीप में, एक ही रन लेने का मौका। इस बार दूसरा रन मिलता तो भी नहीं लेते प्रीतिश पाटिल। येस, प्रितेशकडनं खरं तर अपेक्षा असणार आहे. प्रितेश सलामीला आलेला आहे. प्रितेशने फक्त 3 चेंडू खेळले आहेत आणि 3 सिंगल घेतलेले आहेत आणि 5 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी आहे. त्यामध्ये मोठा फटका खेळेल का? अगली गेंद बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश, लेकिन दिशा इन गेंद। अंपायर अजीम हमदुल्ले का वाइड का इशारा। स्कोर थोड़ा सा आगे जाता हुआ 21 रन। 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। प्रीतिश पाटिल मानता रखते हैं कि वो लगातार बड़े बड़े हिट्स लगा सकते हैं। एक ओवर में 20-25 रन बनाने की क्षमता जरूर है उनके अंदर, लेकिन क्या तनय अनुमति देंगे? और हवा में गेंद, लेकिन फील्डर को बीट किया है वहां पर। गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। या साईडचा वेलकम बाउंड्री खरं तर मोठ्या फटक्याची आवश्यकता होती आणि आता मात्र ह्या षटकामध्ये फटका आलेला आहे. थोडासा उजव्याच्या बाहेरचा चेंडू होता, फुल टच चेंडू होता. खूप चांगला फटका खेळला होता. अगदी कव्हरचा क्षेत्ररक्षक आहे, त्याच्या जवळून चेंडू सीमा पार गेला होता 4 धावांसाठी. बहुत बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक। देखिए स्क्वेयर ऑन एंगल से कवर फील्डर को बीट करते हुए। अब की बार स्विच हिट का इस्तेमाल। एक और शानदार शॉट। प्रीतिश पाटिल ऑन फायर। यह बल्लेबाज गजब के फॉर्म में है। 6 रनों का इशारा।
ये नहीं रुकने वाले। नाही, खरं तर आवश्यकता होती अशा प्रकारच्या फटक्यांची, कारण सुरुवातीला त्यांनी सावध पवित्रा बघायला मिळाला. 3 चेंडूमध्ये फक्त 3 धावा जमवल्या. स्लॉग ओव्हरमध्ये मात्र एक फटकेबाजी करताना प्रदेशला पाहतोय आपण. चौकार एक लगावला, त्यानंतर एक षटकार लगावला आणि आता मात्र एक धावाला आकार येतो. जी अपेक्षा होती आपण 15पेक्षा, असं वाटते त्या दिशेने वाटचाल बघायला मिळते. अभी भी 3 गेंदे शेष है, 31 रन बन चुके हैं। इस बार अच्छी गेंद है, फुलर लेंथ। अब की बार ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे, एज लगा शायद बल्ले का, फिर पैर पर भी लगी मेरे ख्याल से, रन नहीं लिया गया है। पिछले ओवर में भी हालांकि वो जब नॉन स्ट्राइकर से इन पर थे तो जैसे मछली पानी के बाहर तड़पती है वैसे स्ट्राइक लेने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन जब स्ट्राइक उनको मिला इस ओवर में तो अच्छे शॉट्स खेले हैं प्रीतेश पाटिल ने। आखिरी 2 गेंदे, तनय एक बार फिर से ओवर द विकेट। लो फुल टॉस, ड्राइव किया, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर नहीं है और गेंद सीमा रेखा के बाहर। कैलकुलेटेड 6। क्रिकेटमधला सुरक्षित फटका पुन्हा एकदा खेळताना आपण बघितलं प्रितेशाला, कारण लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मध्ये फटका खेळला आणि हा अगदी तोलून मापून मारलेला षटकार, अगदी तोलून मापून, अगदी सीमारेषेच्या बाहेर पडतोय, काही इंच बाहेर पडतोय, पाहू शकता आपण रिप्लेमध्ये. पण क्रिकेटमधला सुरक्षित फटका आहे. इस बार बहुत अच्छा यॉर्कर डिग आउट किया है, ऑन साइड में 2 रन लेना चाहेंगे, फील्डर थोड़े दूर है और 2 रन यहाँ पर पूरे होते हुए। जबरदस्त बल्लेबाजी आखिरी ओवर में, जैसा ओवर चाहिए था दापोडी टीम को मैच में वापसी करने के लिए, वैसा ही प्रोडक्टिव ओवर रहा। 20 रन इस ओवर से आए, कुल रन संख्या 39, 5 विकेटों के नुकसान पर और 4 ओवर्स में 40 रनों की चुनौती मैच को जीतने के लिए गावदेवी अंजुर के सामने। हे स्वतः मात्र एक चॅलेंजेबल स्कोर म्हणता येईल. आव्हानात्मक धावसंख्या उभी केली आहे आणि त्याचं कारण लास्ट ओव्हरमध्ये प्रितेश पाटीलने जी फटकेबाजी केलेली आहे, 20 धावा हे पाहू शकता आपण. जीत लवकर बाद झाला, एक चौकार त्यांनी लगावला 4 या धावसंख्येवर. त्यानंतर आपण पाहतोय हर्षद चौधरी 0 वर बाद झाला, दिनेश पाटील 0 वर बाद झाला, रोहन यांनी 10 धावा जवळ 2 चौकार लगावले, राजन पाटील हा 0 वर बाद झाला, कुमार पाटील नॉट आऊट राहिला. मात्र प्रितेश यांनी खूप चांगली बॅटिंग केली, नॉट आऊट राहिला, 8 चेंडूमध्ये 21 धावांची खेळी केली आणि असं वाटत होतं की अंडर 30 धावसंख्या होईल, पण मात्र 39 धावा झाल्या. आकाश याने पहिलं षटक थोडंसं मागणे ठरलं होतं, 12 धावा दिल्या होत्या. कुणाल म्हात्रे यांनी काय गोलंदाजी केली होती पहिल्या षटकामध्ये, फक्त आणि फक्त 5 धावा देऊन 3 फलंदाज बाद केले. तन्मय याने हे महागडं षटक तन्मयचं पडलं, कारण तब्बल 20 धावा या षटकामध्ये दिल्या. निखिल म्हात्रे यांनी खूप चांगली गोलंदाजी केली, कारण एकाच षटकामध्ये 2 फलंदाज बाद केले आणि 2 धावा दिल्या. पहिला फलंदाज 5 या धावसंख्येवर बाद झाला. यानी कि तन्मय का ओवर रनमय था, 20 रन आए उस ओवर से और कहीं टर्निंग पॉइंट ना साबित हो जाए इस मैच का। हालांकि 4 ओवर्स का खेल अभी बचा हुआ है, मैच का सेकंड हाफ बचा हुआ है और बल्लेबाजी मजबूत है गावदेवी अंजुर के पास। डेफिनेटली, पण तो क्रिकेट एक अनिश्चिततेचा खेळ आहे. आज ब्राह्मणदेव भाटाळे संघाची फलंदाजी आपण बघितली. क्रिकेटमध्ये काहीही होऊ शकतं, कुठल्याही प्रकारे भविष्यवाणी केली जात नाही. शेवटचा चेंडू जोपर्यंत टाकला जात नाही ना, तोपर्यंत क्रिकेटमध्ये भविष्यवाणी केली जात नाही. पण 40 धावांचं लक्ष्य आहे. आमचे एक्सपर्ट स्कोरर राजीव पाटील या ठिकाणी लगेच माहिती देतात, आस्किंग रन रेट इज 10. आणि जेव्हा तुम्ही 10 पर्यंत आस्किंग रन रेट ठेवता, आवश्यक धावगती, ते एक चांगली धावसंख्या म्हणता येईल. पण त्यासाठी तुमची गोलंदाजी सुद्धा, त्याचबरोबर क्षेत्ररक्षण सुद्धा ए दर्जाचं असणं गरजेचं आहे. मित्रांनो, आपण एक भव्य दिव्य अशी स्पर्धा पाहतात. स्वर्गीय महेंद्रदादा चषक 2024 या स्पर्धेला प्रारंभ झाला आणि खऱ्या अर्थानं टेनिस विश्वातील खऱ्या अर्थाने फ्री एंट्री सर्वात मोठी स्पर्धा म्हणता येईल, कारण 12 बाईक तसेच 9 रेफ्रिजरेटर्ससह ही स्पर्धा आपण पाहतोय. तशी इतर काही पारितोषिकंसुद्धा आपल्याला बघायला मिळतात. त्यामुळे हे एक ऐतिहासिक स्पर्धा आहे, टेनिस विश्वातील एक मोठी स्पर्धा आपण पाहतोय. पण एकदा सगळ्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आणि विशेषतः जी यूट्यूबच्या माध्यमातून आमच्याशी जोडले गेलेले प्रेक्षक आहेत, प्रिन्स मूव्हीज यांच्या माध्यमातून आमच्याशी जोडले गेलेले प्रेक्षक आहेत, या सर्वांचं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. चाळीस धावांचं लक्ष्य आहे आणि लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीची जोडी गावदेवी अंजूर संघाची खेळपट्टीवर. संघाचा कॅप्टन के एम कुणाल म्हात्रे आणि त्याच्यासोबत असणार आहे
निखिल मात्रे मागच्या मॅचमध्ये निखिल यांनी संत फलंदाजी केली होती, पण गोलंदाजी सुद्धा चांगल्या प्रकारे बघायला मिळालेली नव्हती. पण ह्या मॅचमध्ये गोलंदाजी खूप छान केलेली आहे आणि बॅटिंग मात्र अशाच प्रकारची करेल का? युवा खरं तर संघाचा एक युवा खेळाडू आहे. उम्मीद की जा सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है इस मैच में उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा उनको और वो कॉन्फिडेंस लेकर वो बल्लेबाजी कर सकते हैं. लेकिन कुणाल मात्रे पर हमेशा नज़रें रहती है. गेंदबाजी बहुत अच्छी की है कुणाल ने भी इस मैच में. पहले ओवर में 3 करारे झटके दिए थे और वो ओवर खत्म होने के बाद उन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि वीर तानाजी दापोडे टीम 40 रनों का लक्ष्य देगी. लेकिन प्रीतेश की तारीफ करनी होगी. प्रीतेश ने कमाल का खेल पेश किया है. अंडर प्रेशर एक बहुत ही खूबसूरत पारी खेली. 8 गेंदों में नाबाद 21 रन बनाए. नाही, अगदी बरोबर. सुरुवातीला आपण बघितलं प्रितेशाला थोडासा संयम ठेवला आणि त्यानंतर योग्य वेळ जेव्हा होती, अंतिम षटक होतं, त्या षटकामध्ये थोडंसं आक्रमण केलं, एक पिंच हिटिंग केलं, विस्फोटक फलंदाजी केली आणि डावाला एक चांगला आकार दिला. 40 धावा गीतेश येतोय पहिलं षटक हाताळण्यासाठी आणि त्याचा सामना करण्यासाठी डावखुरा शैलीदार फलंदाज निखिल मात्रे आणि कुणाल केएम नॉन स्ट्रायकर इनला आहे. पहिलं षटक गोलंदाजीसाठी येतोय गीतेश. पहिला चेंडू आणि ड्राईव्ह केलं स्ट्रेट टू मिड ऑफ आणि त्याच्यावर एक धाव पूर्ण करतोय निखिल. धाव मग घेतलेली नाही आहे. यस, धाव घेण्याचा प्रयत्न केलेला नाही आहे. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते मिड ऑफला. याला फटका खेळलेला आहे. चेंडू हवेत आहे आणि सोपा सुंदर झेल, सॉफ्ट डिस्मिसल. पुन्हा एकदा निखिल अपयशी ठरतोय. बिल्कुल भी टाइम नहीं कर पाए अपने शॉट को. बैकफुट पर जाकर इनफील्ड के ऊपर से निकालना चाहते थे लेकिन टाइमिंग गड़बड़ा गई और एक बहुत ही आसान सा कैच वहाँ पर फील्डर के लिए. सरल अवसर उसको भुनाते हुए फील्डर 0 पर आउट हुए हैं निखिल. बॅटिंगसाठी तरी निखिलसाठी चांगली मॅच म्हणता येईल. पहिल्या मॅचमध्ये सुद्धा निखिल याने 6 चेंडूमध्ये फक्त आणि फक्त 1 धाव जमवली होती. संत फलंदाजी केली होती आणि या मॅचमध्ये सुद्धा आपण पाहतो 0वर बाद झालेला आहे. एक बार फिर से बल्लेबाजी में भी उनके ऊपर भरोसा जताया गया लेकिन बल्लेबाजी में निराश किया. 2 गेंदें खेली उन्होंने, खाता नहीं खोल पाए. 0 पर पहला विकेट गिरा है. नए बैट्समैन निशिकांत आए हैं. निशिकांत आलेला आहे बॅटिंग करण्यासाठी. लिटल मास्टर निशिकांत, प्रीतम ये ऐसे खिलाड़ी अंजुर के जो छोटे कद के हैं लेकिन अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है. हुरुन्नरी बॅटर आहेत. पाहू शकता आपण कुणाल मात्रे आणि निशिकांत याला. तेम्बा बहुमा दर्शकों को याद आए होंगे. लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका कर सकता है. शॉर्ट पॅकेट ऑफ डायनामाइट. परंतु खेळल्यानंतर कळेल. तुमचं नाव मोठे असून चालणार नाही. योग्य वेळी तुम्ही बॅटिंग करणार, योग्य वेळी तुम्ही चांगली कामगिरी करणार का, हा प्रश्न असतो. येस, षटकातील पुढचा चेंडू गीतेश. याला फटका गेला. काय फटका खेळलेला आहे, गॅप शोधलेली आहे. मात्र आपल्या संघासाठी 2 धावा, बहुमूल्य 2 धावा वाचवतोय हर्षद. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय. एक क्षण असा वाटला की अडवू शकणार नाही आणि काय फटका मिडऑफच्या वरून ना फटका खेळता बॅकफुटला येऊन. हे पाहू शकता कशा प्रकारे हर्षद यांनी क्षेत्ररक्षण केलेलं आहे. यस, खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण. संघासाठी 2 धावा वाचवतोय. 100% कमिटमेंट, संपूर्ण समर्पण देखने को मिला वहां पर हर्षद द्वारा. सर्कल में से भागे थे, बाउंड्री तक पहुंचे, गेंद को रोका उन्होंने. उसके बाद दीनानाथ आए गेंद को उठाने के लिए. जबरदस्त फील्डिंग. गीतेश मार्गस्थ होतोय. त्याला पुणे फटका खेळला. चेंडू हवेत होता मात्र झेल होण्यासारखी कुठल्या प्रकारची संभावना नव्हती. प्रयत्न सुद्धा केला गेला नाहीये झेल घेण्याचा. फक्त एका टप्प्याने चेंडू अडवण्यात धन्यता मानली. तोपर्यंत मात्र 1 धाव पूर्ण झाली. जोखिम उठाते हुए बल्लेबाज इस पावर प्ले के ओवर में. 40 रनों का लक्ष्य है मैच को जीतने के लिए. गावदेवी अंजुर के सामने पहली विकेट जल्दी गंवा दी है उन्होंने लेकिन निशिकांत आक्रामक खेलने का प्रयास करते हुए. लगता है ये मुकाबला रंग लाएगा. गीतेश याला वाट इनफिल्डच्या वरून चेंडू सरळ निघून जाईल. वाईड ऑफ लॉंग ऑफ सीमा पार.
षटकार। दर्शनीय स्ट्रोक, कुणाल मात्रे कमाल करते हुए निकल के मारा है, बिल्कुल गेंद की पिच तक पहुंचे हैं। ये देखिए क्लासिक शॉट खेला है उन्होंने, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, बल्ले के बीचों बीच लेते हुए, बिल्कुल हाफ वाली में लेते हुए गेंद को, शानदार सिक्सर। कुणाल मात्रेचा फेवरेट फटका आहे, सातत्याने कित्येक मॅचमध्ये अशा प्रकारचा फटका, पहिल्या मॅचमध्ये सुद्धा कुणाल मात्रे अशा फटका खेळला होता, अगदी स्टेप आउट झाला होता, पुढे चाल देऊन हा फटका खेळला होता। बिल्कुल रिची रिचर्डसन जैसे खेला करते थे, सिद्दीक भावे बता रहे। आता मात्र धावसंख्या वाढती, धावसंख्या झालेली 9। गितेश राईट आर्म, यावर मात्र शपल क्रॉस झाला होता, उजव्या स्टेच्या बाहेर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, पण गितेश यांनी थोडंसं बॉडी लँग्वेजला बघितलं आणि चेंडू अगदी उजव्या स्टेच्या बाहेर हाताळला। निर्धाव चेंडू, अगदी कट टू कट मॅच बघायला मिळणार आहे, कारण पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्यात 1-9। बहुत अच्छा मैच, दोनों भी बड़ी टीमें हैं, बड़ा मुकाबला है, बड़े टूर्नामेंट में खेल रही है ये दोनों टीमें, और अच्छा संघर्षजनक मैच देखने को मिल रहा है। अब बचे हुए 3 ओवर्स में 31 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए गावदेवी अंजूर को। आज आपण सुमधुर आवाज ऐकलात, तो म्हणजे महाराष्ट्राचे नामवंत समालोचक, त्याने यावर्षीच जवळपास 1000 टुर्नामेंट पूर्ण केलेले आहेत। व्हॉइस ऑफ ठाणे आमचे मित्र सिद्दीकजी भावे, आणि आता आवाज ऐकतात आपण ते म्हणजे 3-in-1 कॉमेंटेटर, सदाबहार कॉमेंटेटर अजय घरत, हे पाहू शकता आपण। उद्याच्या मॅचेस असणार आहेत, या रेग्युलर मॅचेस असणार आहेत भिवंडी ग्रामीणच्या, महेंद्र स्फूर्ती नवघर विरुद्ध जय मसोबा पिंपलास, सावंदे स्पोर्ट्स सावंदे, दुसरी मॅच विरुद्ध बंद्रामारुती काल्हेर, तिसरी मॅच स्वयंभू पायगाव विरुद्ध सोनिका माता मालोडी, आणि चौथी मॅच असणार आहे ती जय हरी राजनोली विरुद्ध दिवा स्पोर्ट दिवा। और उसके बाद और 8 टीमों को हम एक्शन में देखने वाले हैं। भिवंडी के बाहर की टीमें, बड़ी बड़ी टीमें, मेगा 11 वाघबेल बनाम बोरशेती, उसके बाद काजल स्पोर्ट धानीव बनाम SSCC खंबालपाड़ा, धनवी 11 उत्तन बनाम फसुबाई स्मृति सावला, जय हनुमान डोके बदलापुर वर्सेस मयूरेश एंटरप्राइजेस भादवड़। नेवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए राजन पाटिल, जोरदार प्रहार किया, गेंद हवा में डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, 2 खिलाड़ियों के दरमियान से खेल दिया है। अच्छा एफर्ट था फील्डर का, लेकिन रोक नहीं पाए, 4 रन मिलेंगे। काय फटका खेळलेला आहे, पंचचा फटका बघायला मिळाला, जवळ 2 क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी होते, अडवू शकलेले नाहीत, आणि चेंडू सरळ निघून गेला होता। डीप कव्हर पाहू शकता रिप्लेमध्ये आपण, संधीच नाही, प्रयत्न केला गेला, खरं मागे आला होता। आपण म्हणतोय शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइट, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और क्लासिक शॉट खेल रहे हैं, ऑफसाइड उनका मजबूत पक्ष नजर आ रहा है, जिस तरह से उन्होंने ऑफसाइड में अभी तक शॉट्स लगाए हैं, इस बार स्वीप करना चाहते थे। ओ यहां पर हेजिटेशन, यहां पर मिसकम्युनिकेशन, और बैट्समैन रन आउट। निशिकांत को लौटना होगा पेविलियन में। खरं तर धाव घेण्याची आवश्यकता होती का, हा एक प्रश्न विचारला जाईल, आणि याचं उत्तर तर असं आहे की नाही। एक चांगल्या प्रकारे चौकार लगावला होता, चांगली फलंदाजी करत होता, पाहतोय आपण 3 चेंडूमध्ये 7 धावा त्याने पटकावल्या होत्या निशिकांत याने, आणि एक आत्मघातकी धाव घेण्याचा त्याने प्रयत्न केला, त्यामध्ये धावबादच्या रूपाने निशिकांत बाद झाला। ये पहली रात है इस टूर्नामेंट की, और पहली रात में इतना रोमांच देखने को मिल रहा है। स्वर्गीय महेंद्र दादा मेमोरियल कप 2024, इसके बाद आज रात का अंतिम मैच रहेगा। इस मैच की विजेता टीम और पवन पुत्र वडपे के बीच में दूसरे विकेट का पतन हुआ है 13 के योग पर, यहां से और 27 रनों की आवश्यकता है। नए बैट्समैन गिरीश, आज आपण पाहतोय भिवंडीचे दिग्गज समालोचक या स्पर्धेमध्ये पाहतोय, माझ्यासोबतच भिवंडीचे दिग्गज समालोचक सिद्दीकजी भावे, त्याचबरोबर 3-in-1 समालोचक अजय घरत, त्याचबरोबर जवळपास 18 ते 20 वर्षाचा अनुभव पाठीशी असलेले जयवंत पाटील, A1 सूत्रसंचालक राजेंद्र पाटील, आणि अगदी 20 वर्षाचा अनुभव असलेले आमचे एक्सपर्ट स्कोरर राजू पाटील। और सबसे ज़्यादा अनुभव जिनके पास है वो डॉक्टर मोरेश्वर गवली सर हमारे साथ है, हम दिग्गजों के साथ बैठे हुए हैं। टर्न कर दिया है गेंद को, एंड डिप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन क्रीज पर। गिरीश भी एक ऐसे बल्लेबाज है जो टॉप ऑफ द ऑर्डर कई बार खेल चुके हैं, अनुभव है उनके पास।
ये जोड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी मेरे ख्याल से। स्कोर अब 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। समीकरण 15 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 26 रन चाहिए। डेफिनेटली ह्यानंतर येणारा आकाश हा सुद्धा एक डेंजर मॅन आहे, पण मॅच मात्र इंटरेस्टिंग होणार यात वाद नाही आहे. राजन पाटिल दाहिने से राउंड द विकेट। ओहो हो, राजन पाटिल इसी के लिए तो मशहूर है, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। रन आउट कर दिया नॉन स्ट्राइकर से इन पर, जिसे पहले मंकडिंग कहा करते थे। इनको पता है कि शिकार कैसे करने। राजन पाटिल इंटरनेशनल क्रिकेट में जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंज हो गई है। पहले मंकडिंग इसको कहते थे, लेकिन अभी रनआउट ही कहा जाता है। आय थिंक 1963 मी विकेट घेतला होता, मंकड विकेट. गिरीश तरे, उनको तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो आउट हो गए हैं। येस, एक पवनपुत्र वडपे संघाची एक बॅट हरवलेली आहे. बॅटचं वर्णन जे आहे पूर्ण व्हाईट बॅट, त्याला ऑरेंज ग्रीप आहे. कृपया कोणाला सापडले असेल तर आपण आणून द्यायची, योग्य ते बक्षीस आपणास दिलं जाईल. चुकून कोणी घेतले असेल तर आणून द्यायची आहे. इस बार बहुत ही सुंदर ड्राइव, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है। एक ही रन लेने का मौका कुणाल के पास। नए बैट्समैन आकाश पाटिल आए हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ी है। आकाश पाटिल अच्छा खेले थे, पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे। डेफिनेटली मी सांगितलं होतं की आकाश पाटील इज अ डेंजर मॅन. आणि आता मात्र महत्त्वपूर्ण जोडी खेळपट्टीवर आहे. 10 गेंदों में 36 रनों की पारी खेली थी उन्होंने पहले मैच में, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी अलग है। टफ कंडीशंस में आए हैं बैटिंग करने के लिए। इस बार ड्राइव करते हुए गेंद जा रही है वाइड ऑफ डीप मिड विकेट। फील्डर मौजूद है बाउंड्री पर। सिंगल से अपना खाता खोलते हुए आकाश पाटिल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन। 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 24 रन चाहिए। और अब राजन पाटिल के ओवर में एक गेंद शेष है, यानी कि 13 गेंदों में 24 रन बनाने हैं जीतने के लिए गावदेवी अंजुर को। सेकंड राउंड का ये मैच। सॉफ्ट एंड पुश, डीप में से आएंगे फील्डर रोहन। सिंगल, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। राजन पाटिल को विकेट नहीं देना चाहते थे बल्लेबाज, और उसमें ज़रूर कामयाब हुए हैं, खासतौर पर कुणाल मात्रे। लेकिन राजन का ओवर सफल रहा। खासतौर पर जो मंकटिंग के रूप में उन्होंने विकेट प्राप्त किया वो काफ़ी कीमती विकेट, और एक बैट्समैन रनआउट भी हुए, तो यानी कि दोनों भी बल्लेबाज रनआउट हुए इस ओवर में। स्कोर 17 रन, बचे हुए 2 ओव्हर्स में चाहिए 23 रन। येस, 2 षटकामध्ये 17 धावा झालेल्या आहेत आणि आपण पाहतो 3 फलंदाज बाद झाले आहेत. आता मात्र जिंकण्यासाठी 12 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता. सामना अजूनही दोलायमान स्थितीमध्ये आहे. लंबक ज्याप्रमाणे दोन्ही बाजूला जातोय ना, त्याप्रमाणे सामना लंबकाप्रमाणे प्रेक्षकांना बघायला मिळेल. एखादा मोठा फटका लागला की सामना लगेच गावदेवी अंजीर संघाच्या बाजूला झुकलेला दिसेल, आणि चेंडू डॉट गेला किंवा फलंदाज बाद झाला की सामना हा वीर तानाजी दापोडे संघाच्या बाजूला झुकलेला दिसेल. और इस ओवर में उम्मीद की जा सकती है कि बल्लेबाज अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। 12 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता। कश्मकश भरा क्रिकेट चलता हुआ इस समय मानकोली के श्री गुरुदत्त चौथा इरवा क्रिकेट ग्राउंड पर। आप देख रहे हैं स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक 2024। एक यंगस्टर समीरवर विश्वास टाकलेला आहे कॅप्टननी. मात्र विश्वसनीय गोलंदाजी समीर करेल का, हा एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न आहे. कारण समोर जे दिग्गज बॅटर आहेत, कारण गिरीश आहे, त्याच्याबरोबर आकाश आहे. गिरीश बाद झालेला. आता मात्र कुणाल आहे, कुणाल आणि आकाश अशी महत्त्वपूर्ण जोडी, बिनीची जोडी खेळपट्टीवर आहे. समीर शॉर्ट रन अप, राईट आर्म, फुलटॉस चेंडू आहे. सरळ फटका खेळला तो अंद्यापच्या अंदाजामध्ये सरळ जाईल तो लॉन्ग ऑफला. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे. काफ़ी ताकतवर ड्राइव लगाया था, लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर पाए। और जब से उन्होंने छक्का जड़ा वहाँ पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर, वहाँ पर खिलाड़ी तैनात किया गया है कुणाल मात्रे के लिए। अच्छा खेलते उस दिशा में कुणाल मात्रे।
समीर गोलंदाजीसाठी मार्गस्थ होईल. त्याला फुलटॉस चेंडू आणि फटका गॅप मधून खेळायचा आहे. खूप चांगलं क्षेत्र, खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळालं वाईड ऑफ लॉंग ऑनला. एक क्षण तर असं वाटलं की गॅप मधून हा चेंडू सीमापार होईल. बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर प्रीतेश पाटिल की. हालांकि गेंदबाजी में भी प्रीतेश पाटिल एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इस समय समीर के कंधों पर जिम्मेदारी सौंप दी गई है. पहली 2 गेंदों पर 3 रन खर्च किए हैं. स्कोर इस समय 20 रन और 20 रन चाहिए. 10 गेंदों का खेल शेष. यस, नेट टू नेट फाईट बघायला मिळते, कारण आपण पाहतोय जिंकण्यासाठी 10 चेंडू आणि 20 धावांची आवश्यकता आहे. संघर्षपूर्ण मॅच बघायला मिळणार आहे. 10 चेंडू आणि 20 धावा. समीर याला मात्र ब्लॉक होलमेट टाकले. शेवटच्या क्षणी चेंडूला अगदी डिफेन्सिव्हरित्या खेळलेला आहे, चाप केलेला आहे, त्याच्यावर एकच धाव पूर्ण करतोय बॅटर. बेहतरीन गेंद थी ये. आकाश पाटिल की जगह कोई और बल्लेबाज भी होता तो बड़ा स्ट्रोक उसको खेलना मुश्किल ही रहता. ज़बरदस्त यॉर्कर थी, सटीक यॉर्कर. किसी तरह से डिग आउट किया उसको ऑफ साइड में और सिंगल लिया है आकाश पाटिल ने. 2 खतरनाक बल्लेबाज है इस समय क्रीज पर, लेकिन गेंदबाज भी कुछ कम नहीं है. समीर खूप चांगली गोलंदाजी करतोय. याला फुलटॉस चेंडू होता, सरळ पुढे आला होता, धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल आणि एकच धाव. खरं तर लुझनर खराब चेंडू म्हणता येईल, फुलटॉस चेंडू होता. तिसऱ्या पंच येस बीमरचा रिव्यू की मांग की गई है. मेरे ख्याल से अंपायर का ये रिव्यू है. कदमों का इस्तेमाल किया था और टीवी अंपायर का निर्णय आता हुआ फेयर डिलीवरी, क्योंकि क्रीज छोड़कर बाहर निकले थे कुणाल मात्रे. फक्त एकच धाव मिळाली. आतापर्यंत तरी खूप चांगली गोलंदाजी म्हणता येईल षटकामध्ये, कारण 4 चेंडूमध्ये फक्त 5 धावा दिलेल्या आहेत. धावसंख्या झालेली आहे 22. 8 चेंडू आणि 18 धावा. हे 2 चेंडू फार महत्त्वाचे ठरणार आहेत. समीर राईट आर्म, यावेळेला मात्र सरळ चेंडूला फिरकावून दिलेला आहे, फेकून दिलेला आहे. लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी षटकार. कमाल का स्ट्रोक इस बार गेंद के बिल्कुल नीचे घुसते हुए. लो फुल टॉस थी, लेकिन देखिए कितना ताकतवर प्रहार किया है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड. आकाश पाटिल का ये मजबूत पक्ष है, सामने बहुत अच्छा खेलते हैं. शानदार सिक्सर. षटकाराने आता मात्र धावसंख्येला वेग येतोय. 28. एक गोष्ट बघायला मिळाली, आतापर्यंत 5 चेंडू टाकलेले आहेत समीरने. 5 पैकी 4 चेंडू जे आहेत ना ते फुलटॉस टाकले. एक सटीक यॉर्कर गिरी थी. यॉर्कर में ये समस्या रहती है गवली सर, ठिकाने पर ना गिरे तो फिर कई बार बल्लेबाज उसको सही ठिकाने लगा देते बाउंड्री के बाहर. वैसा ही हुआ इस दफ़ा. फुल टॉस बनी गेंद और एक तगड़ा प्रहार बिल्कुल सामने छक्का जड़ा है आकाश पाटिल ने. सही समय पर यह सिक्सर निकलता हुआ अंजुर टीम के लिए. रन संख्या 28. अब समीकरण है 7 गेंदे और 12 रन. यस, मॅचचा 7-12 बघायला मिळतो आपणास. 7 चेंडू आणि 12 धावा. नेट टू नेट फाईट. यस डेफिनेटली. आमचे सहकारी समालोचक सिद्दीक भाभे जर या ठिकाणी असते तर नक्कीच त्यांनी बोलले असतं का की थंडी में भी गर्मी का एहसास. निश्चित रूप से हॉट क्रिकेट, क्रिकेट की गर्मा गर्मी और क्रिकेट की गहमा गहमी इस समय मैदान के अंदर. आज मॅचेस काय बघायला मिळतात. ये छठा मैच है, उसमें से 4 मैच काफ़ी रोमांचकारी हुए हैं. केवल 2 मुकाबले थोड़े से एक तरफा रहे हैं और ये तो केवल शुरुआत है. यस, कमेंट्री बॉक्स में गर्मी है मगर वीआईपी में बहुत ठंडी है. शेवटचा चेंडू याच्या षटकातील, तिसऱ्या षटकातील 7 चेंडू आणि 12 धावा. समीर, हा चेंडू सुद्धा फुलटॉस चेंडू आहे. चेंडू हवेत आहे. काय घडलंय पाहूया, पंचांचा काय इशारा येतोय. संघासाठी मला असं वाटतं की 5 धावा वाचवलेल्या आहेत. 5. तिसऱ्या पंचांची मागणी करतायत पंच. जहां चेक किया जाएगा. हालांकि बल्लेबाजों ने एक ही रन दौड़कर लिया है.
लेकिन अब देखना है कि टीवी अंपायर का निर्णय क्या आता है। क्या खिलाड़ी है प्रीतेश पाटिल, पूरी तरह से फिट भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखा आपने किस तरह से बल्लेबाजी की है उन्होंने दोनों भी मुकाबलों में। और अब ये एफर्ट जरा देखिएगा। बहुत ही बिजी रहे हैं प्रीतेश पाटिल अपने टीम के लिए, अपना सब कुछ झोंकते हुए। ये फिर से यॉर्कर का प्रयास हुआ था, लो फुल टॉस थी गेंद, इस बार ऊंचाई ज्यादा रही, इसीलिए वो पूरी तरह से बाउंड्री को क्लियर करने में कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि सफल हुए या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से पिछला छक्का उन्होंने जड़ा था उतनी दूर गेंद को भेज नहीं पाए हैं। अभी स्लो मोशन मध्ये तिसरे पंच बघणार आहेत. यस, आतमध्ये थांबवलेले फक्त एकच धाव असणार आहे. ओनली वन. सही निर्णय अंपायर का, क्योंकि जब वह गेंद हाथ पर लगी थी तो वो पूरी तरह से हवा में थे। गजब का क्षेत्र रक्षण, 100% कमिटमेंट, 5 रन बचाए हैं। 6 गेंदों में अब 11 रन चाहिए, टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। 5 रन बचाए गए हैं ऐसे नाजुक स्थिति में। कुछ भी हो सकता है. 6 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी आता मात्र 11 धावांची आवश्यकता आहे. गजब का मुकाबला, गावदेवी अंसूर बनाम वीर तानाजी दापोडे। कोणी हार मानायला तयार नाही आहेत. दीनानाथ. वैसे भी अंजूर टीम के बारे में कहा भी जाता है, जिन्हें हार नहीं मंजूर वो है गावदेवी अंजूर, लेकिन दापोडे नाम ही काफी। बढ़िया गेंद, बहुत ज्यादा सफल कर चुके थे, बहुत ज्यादा अक्रॉस जाकर खेलने का प्रयास, बीट हुए है। पहली गेंद डॉट, आवश्यकता डॉट चेंडू टाकल्यानंतर लगेच वीर आणि दापोडे संघाचे समर्थक आणि टाळ्यांचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचतोय. क्रिकेट एक अनिश्चितीचा खेळ आहे आणि या सामन्यामध्ये मात्र दोन्ही गोष्टी बघायला मिळणार आहेत. सामना दोन्ही बाजूला एखादा मोठा फटका लागला की सामना लगेच गावदेवी अंजीर संघाच्या बाजूला झुकलेला दिसेल. डॉट चेंडू गेला की टाळ्यांचा आवाज लगेचच आपल्यापर्यंत पोहोचेल, तो म्हणजे वीर आणि दापोडे संघाच्या पाठीराख्यांकडून. 5 गेंदों में 11 रन चाहिए, चेसिंग कंपलसरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम। अगली गेंद ओवर द विकेट, एक और खूबसूरत गेंद, फिर से छकाया आकाश पाटिल को। लगातार दूसरी डॉट गेंद अंदर की तरफ आई थी और बिल्कुल इनसाइड एज को छोड़ती हुई विकेट कीपर के पास। सुरुवातीला आपण भाकीत केलं होतं अजय घरत की मॅच शेवटच्या षटकापर्यंत जाईल आणि ते समीकरण असं वाटते की शेवटच्या चेंडूपर्यंत जाते की काय. 4 चेंडू आणि 11 धावा. तिसऱ्या पंचांची मागणी केलेली आहे चेकसाठी. थर्ड अंपायर मैदान में जाएंगे, लेकिन चेक। पहली 2 गेंदें बड़ी ही खूबसूरत रही है और अब 4 गेंदों में 11 रन चाहिए। यहां से मैं समझता हूं कि कम से कम एक बड़ा हिट तो चाहिए, यदि सिक्सर आता है तो, नहीं तो फिर 2 चौके। तिसरे पंच मैदानात जातील चेकसाठी. 4 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 11 धावांची आवश्यकता. तिसरे पंच मैदानात जातील. यूं तो 11 रन 2 गेंदों पर भी बन सकते हैं, 2 बड़े हिट्स आते हैं तो, लेकिन इतना आसान कहां पर है। ये क्या हो रहा है? ठंडी में गर्मी का एहसास या गर्मी में ठंडी का एहसास? हमारे साथी कमेंटेटर भी थोड़े से दबाव में आ गए हैं सिद्दीक जी, ऐसा लग रहा है. आकाश एक बार फिर से खेलने के लिए तैयार, ये चले दीनानाथ ओवर द विकेट। इस बार तारामंडल में भेज दिया गेंद को, 6 रन मिलेंगे। बिल्कुल स्लॉट में गिरी हुई गेंद और अब की बार अपना मौका ताड़ा है आकाश पाटिल ने। 2 बार बीट हुए थे लेकिन बिल्कुल उनके पाले में गेंद थी, डीप मिड विकेट को क्लियर करते हुए शानदार सिक्सर। अब समीकरण 3 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 5 रन गावदेवी अंजूर को। नाही, सामना अजूनही संपलेला नाहीये कारण 3 चेंडू आणि 5 धावा. दोनों तरफ दबाव, दबाव को कौन झेलेगा और कौन आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात है। यस, दोन्ही संघांना एक मानसिक दबाव आणि विशेष करून त्यांच्या पाठीराख्यांवर जास्त दबाव असतो.
ज्यांना हृदयाचा त्रास आहे त्यांच्यासाठी आता मात्र ही मॅच राहिलेली नाहीये. आकाश पाटिल अच्छी बैटिंग कर रहे हैं. हालांकि दीनानाथ ने थोड़ा दबाव बनाया था उनके ऊपर पहली 2 गेंदें डॉट करते हुए, लेकिन तीसरी गेंद थोड़ी कमज़ोर पड़ी और उसका पूरा फायदा उठाया है. गगनभेदी सिक्सर जड़ा है आकाश पाटिल ने. कुल मिलाकर 2 छक्के जड़ चुके हैं और अभी तक हम देखें तो 17 रन बना चुके हैं. 8 गेंदों का सामना किया है. 10 पर बैटिंग करते हुए कुणाल म्हात्रे. 3 गेंदें और 5 रन. काफी समय लिया जा रहा है इस मैच में. पार्टनरशिप काफी अच्छी हुई है. 13 पर गिरा था तीसरा विकेट. 22 रनों की साझेदारी हो चुकी है कुणाल म्हात्रे और आकाश पाटिल के बीच में, और उसमें से 17 रनों का योगदान आकाश का है. दीनानाथ एक बार फिर से, इस बार ऑन द राइज ड्राइव किया, गेंद हवा में है, फील्डर वहां पर मौजूद और बढ़िया बढ़िया कैच, बहुत ही शानदार कैच. आकाश पाटिल आउट. क्या बात आहे. कोणी हार मानायला तयार नाही. काय झेल घेतलेला आहे. जवळपास डीप कव्हरला उभा होता क्षेत्ररक्षक आणि जवळपास एक्स्ट्रा कव्हरला आलेला आहे आणि झेल घेतलेला आहे. कॅचेस विन द मॅचेस हे पाहू शकता. बॅकफुटला आला होता आणि खरं तर खूप चांगला फटका आला होता. असं एक शल्टर असं वाटतं की चेंडू हा एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेच्या बाहेर जाईल, पण तो डीप कव्हरला उभा असलेला क्षेत्ररक्षक अचानकपणे अगदी पिक्चरमध्ये येतोय आणि खूप चांगला झेल समाप्त करतोय. यस डेफिनेटली. आता मात्र फक्त 2 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 5 धावा. मी सुरुवातीला सांगितलं मॅच अजून समाप्त झालेला नाहीये, पण ज्या विकेटची आवश्यकता होती ती विकेट दीनानाथ याने आपल्या संघाला प्राप्त करून दिलेली. भले यापूर्वी एक षटकार त्याने लगावला आकाशाने, आणि आता मात्र बॅटिंग करण्यासाठी येतोय यश पाटिल. यश आए हैं लेकिन सक्सेस गेंदबाज को मिला है और अब 2 गेंदों में चाहिए 5 रन. जबरदस्त मैच. यस दोन्ही संघाचे 12वे खेळाडू सुद्धा एक मानसिक दबावाखाली आलेले आहेत आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, कारण मॅच असे येणारच आहे. पैसा वसूल मैच. अच्छे बल्लेबाज है यश पाटिल भी. युवा खिलाड़ी है लेकिन काबिलियत जरूर रखते हैं, लेकिन क्या वो बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे या फिर कुणाल को स्ट्राइक पर लाएंगे? बड़े स्ट्रोक के लिए गए हैं. सामने फील्डर है लॉन्ग ऑन की दिशा में प्रीतेश. एक ही रन ले आ गया है. प्रीतेश भी चाहते थे कि 2 रन ले 2 रन ले, लेकिन कुणाल चाहते हैं कि वो स्ट्राइक उनके पास ही रखे. 1 रन लिया है तो अब 1 गेंद पर 4 रन चाहिए. कुणाल म्हात्रे के पास स्ट्राइक. क्या गोल्डन बाउंड्री या गोल्डन विकेट या फिर डॉट बॉल, कुछ भी हो सकता है. हे पहा आम्ही कॉमेंटेटरला आम्हाला सुद्धा उभं राहावं लागलेलं आहे. राहणारच आहेत, कारण 12th मॅन सुद्धा टेन्शनमध्ये आले. त्यांचे पाठीरेखे सुद्धा टेन्शन, आणि ज्यांना हृदयाचा त्रास असेल त्यांच्यासाठी मॅच नाही. त्यांनी डोळे बंद केलेले बरे, और मैच कोई भी जीते. कारण कायमचे डोळे बंद होण्यापेक्षा हा एक चेंडू पाण्याचे डोळे बंद केलेले बरे. मैच कोई भी जीते अंदर कोई नहीं आएगा, क्योंकि इसके बाद एक और मैच बाकी है. लेकिन गजब का क्रिकेट, सही मायनों में क्रिकेट की जीत होती हुई. Yes, स्वर्गीय definitely. महेंद्र दादा ट्रॉफी की जीत होती हुई. दीनानाथ के हाथ में गेंद. पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 7 रन दिए हैं. आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए. कुणाल म्हात्रे के पास स्ट्राइक. हवाई फायर, कमाल का स्ट्रोक. ये कुणाल नहीं, ये कमाल है. कमाल कर दिया कुणाल ने. मैच जीता सिक्सर के चलते गांव देवी अंजूर ने. मैन ऑफ द मोमेंट कुणाल म्हात्रे. ऐसे ही इनको भिवंडी का हार्दिक पांड्या नहीं कहा जाता है. स्लॉक किया ऑन साइड में, तारामंडल में भेज दिया गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से. गोल्डन 6. कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम गांव देवी अंजूर एंड हार्ड लक टफ लक वीर तानाजी दापोडे. ये रही मैच समरी. क्या कमाल का मैच रहा. हालांकि थोड़ी देर पहले वडूनगर में जो टूर्नामेंट चल रहा है वहां पर भी बहुत ही थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट हुआ था केवनी और अंजूर के बीच में. मैच टाई हुआ था वहां पर. आखिरी ओवर में 21 रन चाहिए थे, 20 रन बनाए थे अंजूर टीम ने, लेकिन चूंकि वहां पर भी चेजिंग कंपलसरी था तो वहां पर उस मैच से हाथ धोना पड़ा था. यहां पर भी मैच कमाल का रहा. यहां पर बाजी मारी है गांव देवी अंजूर ने.
इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है कुणाल मात्रे। 3 विकेटें भी चटकाई उन्होंने पावर प्ले में और आखिरी गेंद पर छक्का जड़कर अपनी टीम को जिताया है। कुणाल मात्रे आपण त्वरित यायचं आहे आणि टॉससाठी दोन्ही संघांचे कॅप्टन आपण देखील यायचं आहे। पवनपुत्र वडपे विरुद्ध गावदेवी अंजूर अशी आजची शेवटची मॅच असेल। आइए चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी कुणाल मात्रे केएम और दोनों टीमें पवनपुत्र वड़पे के कैप्टन और गावदेवी अंजूर के कैप्टन दिखा दिया गावदेवी अंजूर जिन्हें हार नहीं मंजूर। दोनों कैप्टन को भी टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। थँक्यू सिद्दीकजी बाबे। तर कुणाल मात्रेला आपण सामनावीराचे पुरस्कार देत आहोत। सन्मान्य केतन तरे साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। त्यांच्या शुभ हस्ते आपण देऊयात मॅन ऑफ द मॅचचे पारितोषिक, मॅन ऑफ द मॅचची आकर्षक ट्रॉफी। माजी सरपंच आहेत माजी सरपंच अंजूर केतन तरे साहेब, सर ते गिफ्ट देखील द्यायचं आहे। ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं केतन तरे जी। सन्मान्य उमाकांत पाटील साहेब देखील आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। त्यांच्या शुभ हस्ते आपण कॅप देतोय, त्याचप्रमाणे टी शर्ट जर्सी आपण देत आहोत आणि पुढच्या मॅचमध्ये ही जर्सी परिधान करूनच आपल्याला खेळायचं आहे। तसेच आकर्षक बॅग देखील दिली जाणार आहे। सर्व आमचे जे मॅन ऑफ द मॅचचे पुरस्कर्ते आहेत, स्पॉन्सर आहेत, त्यांचे आम्ही विशेष आभार व्यक्त करीत आहोत। आणि ज्या बॉलवर षटकार ठोकला होता तो चेंडू देखील आपण देत आहोत। क्या बात आहे, खूप चांगली मेमरी राहणार आहे। एक अविस्मरणीय सामना आपल्याला पाहायला मिळाला। कॉंग्रॅच्युलेशन्स कुणाल मात्रे। दोन्ही कॅप्टन्स आपण ऑर्गनायझिंग कमिटीशी संपर्क साधून घ्यायचा आहे। तर मित्रांनो, आजचं शेड्यूल येथे समाप्त करण्यात आलेलं आहे आयोजकांच्या माध्यमातून। जो सामना व्हायचा होता तो आपण नंतर खेळणार आहोत, कारण फार जास्त उशीर झालेला आहे। सो पवनपुत्र वडपे आणि गावदेवी अंजूर दोन्ही संघ आपण लक्षात घ्या। नंतर आपला सामना असेल, आयोजकांच्या माध्यमातून आपल्याला कळवण्यात येईल की केव्हा आपला हा सामना खेळवला जाईल। सो भेटूयात उद्या जेव्हा सामन्यांना सुरुवात होईल। तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या। टेक केअर।